प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 11 अध्याय 4 वचन। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर नूह के समय में जल प्रलय के बाद सारे लोग, सारे जन, जो पृथ्वी के जितना भी मानव जाति थे, फैले हुए थे, वह एक जगह इकट्ठे हुए और अपना नाम करने के लिए, अपने नाम को महान करने के लिए एक बहुत बड़ा नगर और एक गुम्मट बनाना चाहते थे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जब बनाना शुरू किए थे तब परमेश्वर आकर उनका गुम्मट को देखने के लिए, नगर को देखने के लिए उतर आया और उनका सारा भाषा में गड़बड़ी डाली। उससे पहले सबका भाषा एक था, सब एक दूसरे का भाषा को समझते थे। जब अपने ही नाम को प्रकट करने के लिए, अपने नाम को महान करने के लिए, अपने नाम को पृथ्वी में फैलाने के लिए जब कोशिश कर रहे थे, तब परमेश्वर उनका भाषाओं में गड़बड़ी डाला और लोग तितर बितर हुए। मेरे प्रियो, बाइबल में जो परमेश्वर के दास थे, पुरखाएं थे, वह परमेश्वर के लिए वेदी बना रहे थे, परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए काम कर रहे थे, परमेश्वर का आराधना करने के लिए गुम्मट बना रहे थे, वेदी बना रहे थे। वह कभी अपने नाम के निमित्त, अपने नाम को प्रकट करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, इसलिए वह लोग सक्सेस थे। चाहे अब्राहम को देखें, दाऊद को देखें, दानियल को देखें, सब परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए वह प्रार्थना और कोशिश, परमेश्वर का नगर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब्राहम परमेश्वर का वेदी बना रहा था, दाऊद परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उनका हृदय तड़प रहा था, दानियल जो यरूशलेम नगर मिट गया था वह दोबारा बनने के लिए वह प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का भवन दोबारा बनने के लिए प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर का महिमा के लिए जब कोशिश करते हैं तो परमेश्वर उसमें आशीष देता है। अपने ही नाम का महिमा के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना है। परमेश्वर जब उनका नाम के महिमा के लिए जब हम काम करते हैं, काम करने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, उसमें हमें हमारा नाम को फैलाएगा, हमें आशीष देगा, ऊंचे जगह पर रखेगा। यूसुफ परमेश्वर के मन के अनुसार चलने के लिए कोशिश कर रहा था। यूसुफ नाम के व्यक्ति, वह अपने नाम को प्रकट करने के लिए, अपने नाम के महिमा के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दिया और मिस्र देश का प्रेसिडेंट बनाया। हम जो कुछ भी करें उसमें परमेश्वर के नाम के महिमा होना चाहिए। हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हर काम को करना है, अपने नाम को फैलाने के लिए, अपने नाम को प्रकट करने के लिए, अपने नाम को फेमस करने के लिए नहीं करना है। नया नियम में हम कई सारा उदाहरण इस विषय के बारे में हम देख सकते हैं। एक कुरिन्थियों के पहला पत्री उसका 10 अध्याय 31 वचन में इस प्रकार पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमें जो कुछ करना है उसमें परमेश्वर का महिमा के लिए करना है। हम अगर काम करना है, कहीं नौकरी करना है, तो परमेश्वर का महिमा के लिए, अपने नाम के महिमा के लिए नहीं, अपने नाम को फैलाने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम का
महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए हमें करना है। मेरे प्रियो, इस विषय में हमें गौर करना है। दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं तो वह परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए वह तड़प रहा था। परमेश्वर का महिमा के लिए वह उनका हृदय चाह रहा था। परमेश्वर उनका चाहत को देखा और उन्हें बहुतायत से आशीष दिया। उनका कोई कमी नहीं रखा। उनको बहुत बड़ा घर दिया, राज्य दिया और इज़राइल देश का राजा बनाया। और सुलेमान के जीवन में जब हम देखते हैं तो वह ज्ञान बुद्धि मांग रहा था। क्यों मांग रहा था? इजरायली जन को चलाने के लिए, राज्य करने के लिए ज्ञान बुद्धि चाहिए। उस गुण को परमेश्वर अप्रिशिएट किया, उस गुण से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। इसलिए वह जो कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा वो सब कुछ उनको दिया। मेरे प्रियो, हम इस बात पर हम गौर करना है, हम ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने नाम के महिमा के लिए नहीं करना है, अपने नाम को प्रकट करने के लिए नहीं करना है, अपने नाम का फैलाने के लिए नहीं करना है। अगर हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए करना है, परमेश्वर के नाम के बड़ाई के लिए करना है, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए हमें करना है। यूहन्ना बपतिस्मा इस प्रकार कहता है, प्रभु का नाम बढ़े और मैं घटूं। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा कहता है उस तरह हमें बोलना है। यूहन्ना बपतिस्मा ने इस प्रकार कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 30 वचन में अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा जिस तरह बोलता है हमें भी बोलना है। परमेश्वर हमारा जीवन से उनका नाम के महिमा मिलने पाए, वह बढ़े हम घटे, हमारा जीवन से उनके नाम के महिमा मिले। तो आइए मेरे प्रियो, हम इस बात पर गौर करें, इस वचनों के अनुसार चलने के लिए चौकस रहें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, हर काम में परमेश्वर के महिमा मिलने पाए। अगर हम सेवा करते हैं तो अपने नाम के बढ़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम के महिमा के लिए हमें करना है। हमारे नौकरी के द्वारा परमेश्वर के नाम के महिमा मिलना चाहिए। हम अच्छे से काम करना चाहिए, परमेश्वर के नाम का बदनाम नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के नाम के महिमा मिलना चाहिए। अगर घर पर हम अड़ोस पड़ोसियों के बीच में परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हमें जीना चाहिए। हमारे मोहल्ले में, हमारा घर में, हमारा दोस्तों के बीच में, हमारा कॉलेज में, पढ़ाई करने का स्थल में परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हमें रहना चाहिए, ना कि परमेश्वर के नाम के घटाई के लिए या परमेश्वर के नाम बदनाम होने का कोई कार्य हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात पर हमें चौकस रहना है। हमें जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा उस तरह हमें भी बोलना है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, प्रभु यीशु बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से प्रभु यीशु के नाम के महिमा मिलने पाए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जो पुराना नियम में लोग एक इकट्ठा हुए ताकि वह लोग अपने नाम को पृथ्वी पर फैलाने के लिए इकट्ठे हुए परमेश्वर, लेकिन उनका प्लान को आपने चौपट कर दिया। आप उतर आया, उनका भाषा में गड़बड़ी डाल दिया परमेश्वर। हम वैसा नहीं करने पाए परमेश्वर, हम अपने नाम के महिमा के लिए कोई भी काम नहीं करने पाए, बल्कि हम आपके नाम के महिमा के लिए हम कार्य करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम जो कुछ भी करें परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए होने पाए। हम अपने आप को दीन करके यूहन्ना बपतिस्मा की तरह हम बोलने पाए, आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। पिताजी, हम जो कुछ भी करें हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी जीते हैं हम आपके महिमा के लिए जीने पाए। हम परमेश्वर लोगों के बीच में पिता आपके नाम के महिमा मिलने पाए, हमारा कार्य के द्वारा आपके नाम के महिमा मिलने पाए परमेश्वर।
पिता अनुग्रह देना पिता। हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर हमारे द्वारा आपके नाम के महिमा मिलने पाए। जहाँ हम सेवा करते हैं वहाँ पर आपके नाम की महिमा मिलने पाए। जहाँ हम पढ़ाई करते हैं आपके नाम के महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिताजी। हालेलुया परमेश्वर, जहाँ पे हम जीते हैं परमेश्वर, लोगों के बीच में आपके नाम के महिमा के लिए हम जीने पाए परमेश्वर, ना कि आपके नाम बदनाम होने का कार्य हमारा अंदर नहीं होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। इस विषय में हम चौकस रहने पाए पिता। अनुग्रह देना। अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमें चलाना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा हृदय को शुद्ध करना पिता। दीनता नम्रता हमारा अंदर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम घटें आप बढ़ें, हमारा जीवन से आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना, आत्मिक उन्नति देना। जब हम आपके नाम की महिमा के लिए हम करते हैं तो हमें बहुतायत से आप आशीष देंगे। दाऊद को जिस तरह आशीष दिया हमें भी आशीष देंगे। सुलेमान को जिस तरह आपने ज्ञान बुद्धि दिया और आशीष दिया हमें भी आशीष देंगे परमेश्वर। अब्राहम को जिस तरह आशीष दिया हमें भी आशीष देंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। दानियल को जिस तरह आपने आशीष दिया हमें भी आशीष देंगे पिता। दानियल परमेश्वर आपके भवन के लिए, आपके नगर के लिए, आपके परमेश्वर नगर बनने के लिए प्रार्थना किया था, आपके देश के लिए प्रार्थना किया था परमेश्वर। उनको बहुतायत से आपने बढ़ाया, उनका पद को बढ़ाया, उनका परमेश्वर स्थान को बढ़ाया परमेश्वर। अन्य देश में उन्हें बढ़ा कर रखा, ऊंची जगह पर रखा परमेश्वर। हमें भी परमेश्वर आप आशीष देंगे, उस तरह आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम आपके राज्य को सबसे पहले खोजने पाए परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। हमारा हर सोच हर विचार आपके महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे कहते हैं वैसे हम करने के लिए अनुग्रह देना। अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें। हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। नितुष्ट के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।